आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री की। जी हां, मणिपुर चल रहा है, लेकिन 5 रोजा दौरे पर प्रधानमंत्री अमेरिका में। गोदी मीडिया जो न्यूज दिखा रहा है, दरअसल सच वही नहीं है, बल्कि अमेरिका से सोशल मीडिया के जरिए और वहां के लोकल मीडिया के जरिए अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। जी हां, वैसे भी जब से प्रधानमंत्री गए हैं और वो जब अमेरिका की जमीन पर उतरे, जब जहाज उनका लैंड हुआ, तो उनके स्वागत के लिए वहां पर अमेरिका की तरफ से, यानी अमेरिका सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान के ही सफीर और वहां के सिफारतकारों ने ही अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, खैर मकदम किया। अब इस पर कांग्रेस जो है वो पुराने वीडियोस डाल रही। कांग्रेस बता रही है कि कैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब जब गए वहां कैसे स्वागत हुआ। उन्होंने नेहरू की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब नेहरू गए तो 2 बार खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट नेहरू का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए। यही नहीं, बल्कि कांग्रेस और अपोजिशन का कहना यह है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए थे तो खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट गए थे। फिर क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो अमेरिका सरकार से एक परिंदा भी नहीं आया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही नहीं, बल्कि अमेरिका में तकरीर के बाद कैसे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का तालियों से स्वागत किया गया। 2-3 मिनट तक मुस्तकिल तालियां बजती रहीं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब मोदी बयान देते हैं, मोदी बोलते हैं, तो कहीं कोई ताली नहीं बजती? ऐसा क्यों है? तो यह घमासान भी अपने आप में जारी है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए और वहां हिंदुस्तान के सवाल न उठाए जाएं, क्योंकि जब हिंदुस्तान में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री अमेरिका क्यों चले गए कि जब मणिपुर जल रहा है, अमेरिका क्यों चले गए कि जब महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला, और इसके साथ अकलियतों के साथ जो ज्यादती हो रही है। एक तरफ जो 75 सांसद से ज्यादा जो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने खुद जो बाइडेन को, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, एक लेटर लिखा और कहा कि मोदी जी से सवाल कीजिए कि आखिर हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, क्यों भेदभाव किया जा रहा है। इसके साथ ही उनसे सवाल कीजिए कि पत्रकारों की जबानें क्यों बंद की जा रही हैं। यही नहीं, बल्कि जो सामाजिक कारकुनान है उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है, उन्हें हक की आवाज बुलंद करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के सवालात जो है पूछे जाएं। और यही नहीं, बल्कि वहां पे एक बड़ी सी वैन, ट्रक नुमा, उस गाड़ी पर बाकायदा जो है वो स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन में जहां मणिपुर की तस्वीर दिखाई दे रही, वही महिला पहलवानों की तस्वीर दिखाई जा रही है। और इसके साथ ही जो यूएपीए के तहत बंद है, जेएनयू के स्टूडेंट रहे उमर खालिद, उनकी भी तस्वीर दिखाई जा रही है। और वो पूरी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। यानी सवाल जो है वो मोदी जी से पूछे जा रहे हैं। आस्क मोदी जी, ये लिखा गया है उस पर कि आखिर मोदी जी से सवाल क्यों न किया जाए। और इसके साथ ही अब उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। खुद जो सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने भी कहा है कि गोदी मीडिया की जो गुलामी है उसके खिलाफ हमें उठ खड़े होना पड़ेगा, हमें अवामी सतह पर बोलना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं बोलता तो फिर वो ये न कहे कि वो किसी भी तरह के लोकतंत्र के लिए गंभीर है। गोदी मीडिया पे इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि गोदी मीडिया जो यहां से गया है अमेरिका की प्रधानमंत्री के जो खबरें हैं उसको कवर किया जाए, लेकिन वहां जो अपोजिशन की खबरें वो यहां नहीं दिखा रहा है। यानी अगर वहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां पे कुछ डिमांड की जा रही है, वहां पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मीडिया की जिम्मेदारी तो यह है कि दोनों पक्ष को दिखाए। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो भी दिखाए, और अगर अपोजिशन की तरफ से या वहां लोकल सतह पर अगर कोई आवाज उठ रही है तो वो भी दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पे तो हिटलर ऑफ ईस्ट की संज्ञा जो है वो प्रधानमंत्री को दे दी जाती।
कौन लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की तस्वीरें वहां से बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं और सवाल उठ रहे हैं। तो बहरहाल कुछ तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं। सवाल तो बड़ा है। अब इसके साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं बार बार कि वहां पे ये हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। लेकिन एक चीज तो है, हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट, हिंदुस्तान जो है वो असलहों का एक बहुत बड़ा खरीदार है। ऐसे में अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई देश हो, उसकी नजर हिंदुस्तान पर तो होती है। फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप देखिए सिस्टम समझिए कि अमेरिका जो है वो लॉबिंग सिस्टम है, वहां चुनाव को लेकर के लॉबिंग होती है। लॉबिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे वो असलहे की कंपनीज हो, चाहे वो कारोबार की कंपनीज हो या और हो, वो सब अपने पसंद के प्रेसिडेंट को चुनती हैं और उसकी बुनियाद यही होती है, शर्त यही होती है कि आप हमारे बाजार को, हमारी मार्केट को या हमारे कारोबार को बाहर ले जाएंगे, उनसे अच्छी अच्छी डील करेंगे। तो जाहिर है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। दूसरी चीज यह है कि आप देखें कि इस वक्त जो जंग है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान है। चाइना जो है वो ताकत बढ़ा रहा है, अमेरिका के मुकाबले खड़े होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया है क्योंकि उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं, पता ही नहीं चलता कब अमेरिका के साथ है, कब चाइना के साथ है, कब रूस के साथ है, कब किसके साथ है। तो पाकिस्तान का तो रवैया ही अलग है बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान का अपना एक कैरेक्टर है, हिंदुस्तान की अपनी एक तारीख है, हिंदुस्तान का अपना एक विदेशी जो कह ले पॉलिसी है हिंदुस्तान की अपनी। तो ऐसे में अमेरिका ये चाहेगा कि हिंदुस्तान के हम करीब रहे ताकि कभी कुछ जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान की सरजमीन से चाइना को हम जवाब दे सके। तो बहरहाल अपने अपने मुफाद में हर कोई गौर फिक्र कर रहा है। ऐसे में भी अगर प्रधानमंत्री की आवभगत बढ़िया से न हो तो सवाल तो उठता है, सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा देश, 150 करोड़ लोगों का देश, उसका प्रधानमंत्री जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं कि विश्व गुरु, विश्व लीडर, तो सवाल यह है कि फिर अगर विश्व गुरु बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो फिर विश्व गुरु को चलाने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत क्यों नहीं। सवाल यहीं से जन्म लेता है और सवाल का जवाब तो बहरहाल भाजपा को भी देना पड़ेगा। अब तो गोदी मीडिया भी कटघरे में खड़ा हो रहा है, कटघरे में यह खड़ा हो रहा है कि अच्छा अच्छा गप और खट्टा खट्टा थू, ऐसा क्यों। आपको दोनों तस्वीरें दिखानी चाहिए। तो बहरहाल ये बड़े सवाल हैं और सवाल जो है वो मीडिया में उठते हैं और मीडिया में नहीं उठते तो फिर सोशल मीडिया पर उठते हैं। हम तो यही चाहते हैं जहां तक एमएमसी न्यूज इंडिया का ताल्लुक कि देश का विकास हो और प्रधानमंत्री गए हैं तो कुछ अच्छे बड़े मुहायदे हों जिससे हिंदुस्तान में रोजगार बढ़े, जिससे हिंदुस्तान की ताकत बढ़े, पावर बढ़े, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो आगे जाए। हम तो यही चाहते हैं क्योंकि अगर देश मजबूत होगा तो देश में रहने वाले भी मजबूत होंगे। लेकिन जो तस्वीर है जो सोशल मीडिया और मीडिया में, वो हमने आपके सामने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया।